हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं धन से वंचित, धन से अभाव वाली हथेली और हवेली। वास्तव में कुछ हाथों में ऐसी रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति लंबे समय तक या कई बार पूरी उम्र निकल जाती है, धन उनके पास न संचय हो पाता है और ना उस मात्रा में आता है। ऐसे ही कुछ स्थान ऐसे होते हैं, किसी ऐसे घर में आपका निवास कई बार हो जाता है, वहाँ वास्तु की स्थिति ऐसी होती है कि आपके पास जितना भी धन होता है, जितने भी आपके पास बैंक बैलेंस जो भी होता है, वो सब कुछ चला जाता है। तो हथेली और हवेली दोनों कई बार ऐसी होती हैं कि व्यक्ति दाने दाने को मोहताज हो जाता है। आज हम ऐसी ही कुछ चर्चा आपसे करने वाले हैं। आइए आज का पंचांग देखते हैं। 1 अगस्त सन 2021, दिन मंगलवार, श्रावण माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वितीया, नक्षत्र मघा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब ऐसी स्थिति आ जाए कि व्यक्ति को सोचना पड़े कई बार छोटी सी रकम खर्च करते समय भी कि मेरे पास जो पूंजी है यही है और ये भी चली गई तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। बहुत मुश्किल से ऐसे व्यक्तियों के पास धन आ पाता है। तो आइए अब मैं सबसे पहले उस हथेली की बात करता हूँ। हाथ की रेखाएं, मुख्य रेखाएं सबकी हथेलियों में होती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की हथेली अगर बहुत ही कमज़ोरपन पे है, सूर्य पर्वत ये होता है, यहाँ बुध पर्वत होता है, ये शनि पर्वत होता है, ये गुरु पर्वत होता है, ये शुक्र और मंगल, ये ऊपर मंगल नीचे शुक्र पर्वत होता है, ये चंद्र है, चंद्र से थोड़ा ऊपर मंगल भी है। किसी भी व्यक्ति के मैंने जो ये पर्वत बताए हैं, इनमें से यदि 4 पर्वत जैसे कि शनि, मंगल और शुक्र और साथ में बृहस्पति, यदि इन 4 पर्वतों पर, फिर दोहरा देता हूँ, ये शुक्र है, मिडल फिंगर के नीचे शनि है, इंडेक्स फिंगर के नीचे गुरु है, जुपिटर है, और इसी के साथ साथ ये विनस मैंने आपको बता ही दिया, इस विनस से ऊपर ही थोड़ा ऊपर मार्स है, मंगल है। इन चारों पर्वतों के ऊपर यदि आड़ी तिरछी रेखाएं ज़्यादा हों, यह पर्वत ये धसे हुए हों अंदर को, जैसे आप ध्यान से हथेली देखते हैं, हमें हथेली के बीच में गड्ढा दिखता है ना, तो ऐसे ही ये पर्वत यदि अंदर से बिल्कुल हमें कमज़ोर से नज़र आते हों, अंदर को त्वचा दबी दबी सी नज़र आती हो, चपटी सी त्वचा नज़र आती हो, तो भी आप माने ना माने, आप इस अनुभव को देख सकते हैं कि धन की मात्रा नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत ही मुश्किल से उस व्यक्ति के जीवन में उसका जीवन यापन हो पाएगा। कई बार हथेली सारी की सारी बड़ी लुंज पुंज होती है। यहाँ ये अंगूठा है, अंगूठे तक की यहाँ से हड्डी उभरी हुई होती है, वो दिख रही होती है। सभी पर्वत बिल्कुल अस्त होते हैं, दबे हुए होते हैं कि मानो नींद में सो रहे हों, समुद्र की गहराई में डूबे पड़े हों। मंगल और राहु यहाँ युतिबद्ध होते हैं हथेली में। ऐसी अवस्था भी धन का विनाश करने वाली होती है। कई बार बहुत हथेली दबी हुई या कमज़ोर होना बीमारी की भी सूचक है। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, कमज़ोर है, तो भी ऐसी हथेली होती है। लेकिन व्यक्ति इतना बीमार भी नहीं है, शरीर से ठीक है, लेकिन हथेली बड़ी उसकी लुंज पुंज है। ऐसी अवस्था कहीं ना कहीं दरिद्रता को जन्म देती है। और करना क्या चाहिए वो भी बताऊंगा। संक्षिप्त में मैं आपसे बहुत आज शॉर्टली बातें कर रहा हूँ ये। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। एक कमज़ोर हथेली और कमज़ोर ही हवेली। अब आप हवेली में, हमने हवेली नाम जगह के हिसाब से दिया है। आप जहाँ भी रहते हैं,
फ्लैट में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, यदि कोई कोण कटा हुआ है, आप जहाँ भी रहते हैं उसका कोई कोना, खास तौर से उसका नैऋत्य और ईशान्य, यदि कोण कटा हुआ है तो भी निर्धनता का वास आएगा। या घर में अक्सर अत्यधिक अंधेरा रहता हो और पीछे से घर शंकु की आकृति का हो, वो प्लॉट जिसमें आपकी बिल्डिंग खड़ी है, तो भी निर्धनता का वास उस घर में रहता ही रहता है। कई बार आप जिस घर में रहते हैं तुलसी नहीं पनपती, तुलसी सूख जाती है, पौधे कोई भी लगाते हैं सूख जाते हैं, घर की दीवारों में चटकाव रहता है, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें, नया मकान लेकिन दरारें हैं, सीलन है। सीलन कई और कारणों से भी हो सकती है कि वहाँ की जलवायु ऐसी है, वहाँ की मिट्टी ऐसी है, तो भी सीलन हो सकती है, लेकिन औरों के घर में ऐसा नहीं है, आपके घर में ऐसा है, तो उसका कोई कारण है। आपके घर के दरवाजे भी अगर बहुत बंद करते समय शोर करते हों, आपके मेन दरवाजे जो आप जिसमें ऊपर की तरफ या जहाँ भी आप रहते हैं, ये भी शुभ संकेत नहीं है। आपके घर में अनायासी कोई बदबूदार छींटे पड़ते हों, गुलाबी रंग के छींटे आते हों, लाल रंग के छींटे पड़ते हों, और पता लगा है ये कोई रंग नहीं है, कलर नहीं है, लेकिन न जाने कहाँ से आ जाते हैं, स्मेल आती हो उसमें से, या अक्सर घर में से कोई बड़ी दुर्गंध सी आती हो कभी कभी, तो भी समझ लेना कि ये स्थिति शुभ नहीं है। वास्तु के हिसाब से वो भवन आपको दिखाना चाहिए या उससे संबंधित कुछ विशेष उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। कहने का भाव, हथेली हो या आपके स्थान की हवेली हो, आप जहाँ रहते हैं, निश्चित तौर से यदि वहाँ वास्तु है और हथेली का मूवमेंट अच्छा नहीं है, ग्रह सुप्तावस्था में है, या बहुत सारी उस पर आड़ी तिरछी तिर्यक रेखाएं हैं, ग्रिल जाल बने हुए हैं, धसे हुए पर्वत हैं, हड्डियाँ ऊपर को उकरी हुई हैं, तो भी ये स्थिति अच्छी नहीं होती। धन अभाव, जिंदगी में जो खुशी आती है वो अभाव जीवन का पूरा ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। कहने की बात है, धन से भी बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। आज धन भी बहुत बड़ा रूप ले चुका है। भाग्य से भी बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं, परिश्रम से भी बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं, लेकिन धन से भी बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। और वही बात है, कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से, किसी न किसी रूप में थोड़े थोड़े से दुखी सब होते हैं। आप देखो हमें करना क्या चाहिए, या तो हम वास्तु के अकॉर्डिंग अपना किसी को दिखा लें, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ उपाय करें, और एक हमारे वास्तु टिप्स के कार्यक्रम देख लीजिए, उससे कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। या फिर अपने घर में अखंड ज्योत जलाई जाए, ये सब बातें बता चुके हैं हम। 40 दिन अखंड ज्योत जले, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि का पाठ किया जाए, या पूरा 40 दिन की अखंड ज्योत के साथ हम रामायण जी का स्वयं पाठ कर रहे हैं। उसके बाद 24 घंटे वाली जो रामायण होती है वो हम ज़रूर अपने घर में अच्छे से कराएं, आपको बल मिलेगा, आपके भाग्य में बदलाव आएगा। गुरु मंत्र किसी से ले लें, लिया हो तो गुरु मंत्र के ऊपर अपनी पूरी भक्ति और श्रद्धा उड़ेल दें, अच्छे से गुरु मंत्र को भोर में करें, या गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किसी से समझ करके भोर काल में ही गायत्री मंत्र का अनुष्ठान 40 दिन में पूर्ण करें, और वर्ष में ऐसे 2 या 3 अनुष्ठान करें, चमत्कार दिखेगा आपको। 10 महाविद्याओं में दीक्षित होकर के, 10 महाविद्याओं की यानी कि दीक्षा लेकर के दीक्षित होकर के आप उन महाविद्याओं में, जैसे त्रिपुर सुंदरी है, तारा है, षोडशी है, कमला है, किसी भी 10 महाविद्याओं में दीक्षा लेकर के उस दीक्षा के मंत्र को और उसके स्तोत्र को अच्छे से पढ़ें, तो भी आपके जीवन में आपको चमत्कार अवश्य मिलेगा। रास्ते बहुत हैं। कहने का मेरा भाव यही है कि कई बार हम बहुत धन अभाव में जीवन जीते हैं। उसका सीधा अर्थ है या तो हमारे ग्रह बहुत लुंज पुंज हैं, ग्रह कमज़ोर हैं, या जहाँ हम रह रहे हैं ग्रह के साथ हमारे ग्रह की भी वास्तु स्थिति
अच्छी नहीं है। इसलिए दोनों ही चीज़ों पर गौर कीजिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आइए मेरे साथियों, समय हो चला है ध्यान साधना का। भगवती से ध्यान साधना करते हैं कि हे भगवती, आप सभी के कष्टों को दूर करना, हे जगजननी आप सबका कल्याण करना। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती की कृपा सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साधकों, कल हरियाली तीज है और कल के दिन हमारे सावन का शुक्ल पक्ष की तीजो है, इसे तीजो भी कहते हैं। तीज भी है ये, हरियाली तीज, जैसे अभी पीछे हरियाली अमावस्या गई है। इस तीजों में हम अपने परिवार की जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनका आशीर्वाद लें। ख़ास तौर से महिलाओं का ये पर्व है और ये पर्व बहुत अच्छे से हंसी के रंगों को बिखेरने वाला है, मन के भावों को सुंदर करने वाला है और परिवार के अंदर प्रेम उत्पन्न करने वाला ये त्यौहार है। इसमें नाना भांति से झूले पड़ते हैं, झूले झूले जाते हैं, मिठाइयों का आदान प्रदान होता है। महिलाएं साजो श्रृंगार का तो ध्यान देती ही हैं और ख़ास तौर से तीजों जैसे पर्व पर विशेष ध्यान देती हैं। मेहंदी के डिज़ाइन तरह तरह के लगाए जाते हैं, इसमें भी सुख सौभाग्य बसता है, ऐसी बात नहीं है भाई। एक लक्ष्मी माँ भगवती हैं तो हमारे घर में विद्यमान जो बेटियाँ महिलाएं हैं वो भी लक्ष्मी स्वरूपा हैं। इसलिए अच्छे से सज के संवर के अच्छे से रहें, हंसी खुशी के साथ रहें। घर की लक्ष्मियाँ हंसती हैं ना तो धन अपने आप बरसता है। इसलिए अब तो बहुत कुछ फीकापन आ गया है, अब वो बातें नहीं हैं, न वो अम्बुआ की डालियाँ हैं, न वो बाग बगीचे हैं, न वो झूले पड़े हैं। अब तो कुछ भी नहीं रहा साहब, सिर्फ लकीर की फ़कीर हैं हम, लकीर पीट रहे हैं साहब। आज तीज है, आज तीजो है, लेकिन साहब वो बात नहीं रही। घेवर की वो मिठास आज लोग गायब कर रहे हैं, आज चॉकलेट को तूल दे रहे हैं, है ना, दे रहे हैं ना। इसीलिए मेरी बहनों, बच्चियों, बेटियों, कल तीज है, बहुत अच्छे से मनाना और कल के दिन मेहंदी का टीका अपनी हथेली में ज़रूर लगाना। बहुत महिलाएं नहीं मेहंदी लगाती हैं तो हल्का सा सीधे हाथ में मेहंदी का चाहे हल्का सा चांद ही बना लेना शुभ होता है। आज रात में भी बना सकती हैं ऐसा, और कल फिर उसको हाथ को वॉश करेंगी। तो कल के दिन मेहंदी वाले हाथ
और आलते वाले पाँव और सजा सबरा सबरूप घर की भाग्य लक्ष्मी के लिए, धन लक्ष्मी के लिए, अष्ट लक्ष्मी के लिए अच्छा होता है। जो आपकी घर में बुज़ुर्ग हैं, कल उनकी सेवा से उनसे आशीर्वाद लेना ताकि आपका परिवार हंसता खेलता रहे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कही गई हैं कि कल हम एक प्रण भी लें कि जैसे प्रकृति हरी भरी हो जाती है, हरियाली तीज है ना, बरसात का मौसम होता, सारी प्रकृति नहा लेती है, आभूषण नए नए पत्ते पल्लव हरियाली चहु और बिखर जाती है। तो वैसे ही हमारा घर, हे भगवती, कल भगवती गौरी का भी पूजन किया जाता है कि हे भगवती, आपकी कृपा से मेरे घर में हरियाली उत्पन्न हो, किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो और आपकी कृपा से मेरे घर में संपन्नता, श्री समृद्धि का विकास हो। कल एक देसी घी का दीपक भगवती गौरी को अर्पण करना, कुछ मिष्ठान बना करके अर्पण करना। और देखो भाई, अगर आप झूला नहीं झूलने कहीं जाती हैं या जाते हैं, जो भी है, तो कम से कम टेलीफोन के माध्यम से अपनी बिछड़ी पुरानी सहेलियों को कल ज़रूर याद कर लेना। सबको आपस में फ़ोन करना, बातें करना, इससे भी जीवन में आनंद प्रमोद आता है। अपने जो बिछड़े हुए साथी संगी हैं, सबको याद करना। बाकी कुछ बातें मैं और कल सुबह के 7 बजे के कार्यक्रम में बता दूंगा, आप लोग सुन लेना और देख लेना। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ लक्ष्मी। मेरा नाम श्रद्धा निखारे है और मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। आपने कंगन का उपाय बताया था और मैंने वो उपाय किया भी और 15 दिन के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।